Sargam Limited invited application for issuing 80,000 equity share of rupees 100 each at a premium of 10. सरगम लिमिटेड है, इन्होंने इशू किए हैं शेयर्स 80,000, 100 रुपये वाले, फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम है 10 रुपये का बेटा, और अमाउंट का जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट 4 है, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल भी 30 और फाइनल कॉल बैलेंस है। तो 30 और ये 20 रहा होगा क्योंकि 10 तो प्रीमियम ही था इसमें, 50 और 30 80, तो बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ रुपीज़ 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, इशू किया गया था 80,000, आया कितना है बेटा? एक्सेस आ गया ना, कितना? 40,000। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या करता है ये। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा, बेटा जब 80,000 के बदले एक 20 आ जाए उसे कौन सा क्या कैटेगरी आती है? ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब में इन्होंने क्या रास्ता चुना है? प्रोराटा करने का, यानी सभी को शेयर देना ये चाहते हैं, थोड़ा बहुत कम है लेकिन देना चाहते हैं। तो जिनका एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है उनका क्या होगा? उसके पैसे को एडजस्ट किया जाएगा कौन से इंस्टॉलमेंट में? अलॉटमेंट में। कहते हैं प्रोराटा बेसिस पे सभी को दे देंगे। एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन और एडजस्टेड ऑन द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। ध्वनि वॉज अलॉटेड 1600, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा 1600 अलॉटेड शेयर, मतलब इनके पास 1600 शेयर्स गए हैं, इन्होंने मांगा कुछ और होगा, इनको कितना मिला है? 1600 शेयर्स फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी एंड सरगम हु अप्लाइड, इन्होंने अप्लाई किया था 6000, इनको तो कम मिला होगा ना, 6000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, दीज शेयर्स वर फॉरफीडेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल ऑफ। तो पहले हम यहाँ तक तो पहुँच जाए, फिर रीइशू वगैरह पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन की एंट्री करें, करेंगे सर, यहाँ पे आऊँगा मैं दोबारा समझा दूंगा, तो उसी टेंशन ना लो। हाँ जी, अप्लाइड सबसे पहले लिख लेते हैं, अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो गुरुजी ये बताओ अप्लाइड कितना हुआ था और अलॉटेड? अब प्रोराटा बेसिस है, इसका मतलब 1,20,000 के बदले में कितना दिया गया? 80,000। ठीक है जी। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री एप्लीकेशन की निपटाते हैं। चलिए जी, साथ साथ में करिए, अगर एंट्री मालूम है तो साथ साथ में कीजिए, और नहीं मालूम है तो इज्जत से देखते रहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर है हमारे पास इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा अगर प्रोराटा बेसिस पे दिया जा रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे जी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आइए जी, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें साहब, ये नंबर ऑफ शेयर है 1,20,000 जो कि अप्लाइड हुए। तो प्रोराटा में जो अप्लाई होता है उसी के हिसाब से चलता है सब कुछ। तो अप्लाई कितना हुआ बेटा? 1,20,000, और एक कितने का था? 30 रुपीज़ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा तो ये वैल्यू आ गया जी 36, तो ये हो गया जी 36 लाख, यही हुआ ना। और फिर यहाँ पे आएंगे जी 36 लाख। शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखेंगे जितना आप अलॉट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैपिटल में नहीं जाएगा। तो आप अलॉट कितना कर रहे हैं सर? और आपको अगर एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ से ऐसे नहीं चेक करना है, टोटल नहीं, ऊपर से देखना है। 120 के बदले में आप कितना दे रहे हैं? 80 दे रहे हैं, तो 120 के बदले में 80 दे रहे हैं, तो 40 तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो 40,000 इंटू का 30, यहाँ पे भी 30 लिखेंगे। तो ये कितना है सर? ये आएगा जी 24 लाख, और ये 12 लाख। बताइए दोनों जर्नल एंट्री समझ में आ गई ना? कोई डाउट? भानु पूछना यार, ये पता तेरे को? यहाँ लिखा मैंने अलॉटमेंट, यहाँ 30 लिख दिया, जबकि अलॉटमेंट था वो भी 30 कहता है यार।
सही है ये। चलो इसके बाद किस चीज़ की एंट्री करनी है सर? अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर क्वेश्चन में दिया है कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आप ओपन कर लीजिएगा बाय ओपनिंग द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड इफ द फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड। नहीं, एडवांस पे लिखना है तो आप यहाँ पे एडवांस पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है उसके साथ। चलें सर आगे। गुरुजी मैं समझा लूँ। अच्छा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो एरियर जब पैसे नहीं मिलेंगे ना वहाँ पे हम लोग एरियर का अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर नंबर ऑफ शेयर्स बताइए ना सर, 80 या 120? 80, क्योंकि अलॉट हमने 80 किया, 80 से ही अलॉटमेंट करेंगे बेटा। 80 इंटू का बोलिए, और इसमें अगर हम लोग इसे 80 इंटू 20, और ये बेटा ठीक है जी, वैल्यू की बात करते हैं। ये कितना आया सर? 24 लाख, 16 लाख और 8 लाख। ठीक है जी। ये अरे बच्चा पार्टी सही है ये। चलिए जी, रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो पैसा नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं मिल रहा है उसे क्या लिखेंगे सर? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से देखिएगा बेटा इधर। देखिए हमने अलॉटमेंट के जो पैसा मांगा है ना बेटा, वो कितना है? 2,40,000 है, 24 लाख सॉरी। हमने अलॉटमेंट का जो पैसा मांगा है बेटा वो कितना है? 24 लाख है। अब इसमें ध्वनि जो है, एक वो और एक सरगम। सरगम ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ध्वनि ने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो बेटा यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखेंगे इधर। पहली चीज़, अलॉटमेंट में ऑलरेडी हमें कितना मिल चुका है? तो ये 12 लाख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और एक और है, एक शेयर होल्डर और है ध्वनि, उन्होंने भी पैसे नहीं दिए, तो वो भी हम माइनस करेंगे ना। बात समझ में आई? और इन्होंने कितने नहीं दिए, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। प्रोवाइडर के केसेस में अगर कोई सेकंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है तो उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि कितना पैसा उसने नहीं दिया था। तो ये वर्किंग नोट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट कॉल पे आएंगे, फाइनल कॉल पे आएंगे, फोरफीटेड पे आएंगे, रीइश्यू, सारी एंट्रीज करने के बाद हमेशा आपको वर्किंग नोट बनाना है, उससे पहले वर्किंग नोट नहीं बनाना है। पहले क्वेश्चन के हिसाब से आपको जर्नल एंट्रीज कर लेनी है सारी। अमाउंट लिखिए मत लिखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए ये जर्नल एंट्री हो गया जी, लिख लिया। अलॉटमेंट के बाद कहानी ये है कि फर्स्ट कॉल की एंट्री होनी है। आइए सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आएंगे बच्चे इसकी रिसीव की एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिन्होंने नहीं दिया उसके लिए लिखेंगे जी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो क्या करें? हाँ जी,
ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉल पे हमारे पास जो शेयर है बेटा वो कितने, 80,000, 80 है ना, और फर्स्ट कॉल कितने का है, 30 का है। ये हो गया जी 2,40,000। अच्छा 24 लाख, क्या जीरो खा जा रहा हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24 लाख में दो लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, दो लोग हैं ऐसे। पहले बताओ बेटा, ध्वनि है और दूसरा सरगम है। ये दो लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए। ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, चलिए बाद में कर लेंगे, पहले एंट्रीज पे आते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद क्वेश्चन ने क्या कहा था पता है? क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट कॉल के बाद दी शेयर्स वर फोरफीटेड, और इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। दोनों को किए गए, एक को किए गए? बताइए बेटा, इधर देखिए, Dhoni, who was allotted 1,600 shares, failed to pay the allotment money, and Sargam, who applied 6,000 shares, did not pay the first call money. These word लिखा है बेटा, these shares were forfeited immediately after the first call। क्या फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उन शेयर्स को फोरफीट कर लिया। उसके बाद उनमें से 2,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ धोनी वर इशूड। तो रीइशू की बात बाद में करेंगे, पहले फोरफीट की जर्नल एंट्री करते हैं। बताइए जी जर्नल एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, जो पैसा ना मिले बेटा वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। एरियर्स में इस बात का ख्याल रखना है कि क्या कोई प्रीमियम है। बताइए एरियर कौन से वाले इंस्टॉलमेंट हुआ है? एप्लीकेशन में तो होता ही नहीं है। अलॉटमेंट मिला क्या? नहीं मिला, उसमें प्रीमियम था, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हो गया जी एंट्री। फोरफीट की कर ली, इसके बाद एंट्री बताइए। अमाउंट नहीं लिखना है बेटा, इसके बाद किस चीज़ की एंट्री करनी है? रीइशू की जर्नल एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर रीइशू किए हमने? 2,000। ये हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सिंपल है। तो ये 2,000 शेयर्स हमने रीइशू किए। चलो इसको बाद में देखेंगे। बताइए इसके बाद कौन सी एंट्री होती है बेटा? ट्रांसफर की। लिखेंगे बेटा शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए इतनी मेहनत करने के बाद हम आएंगे वर्किंग नोट पे। ये सारी एंट्रीज करी हैं। अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट से ही हमने वैल्यू लिखना बंद कर दिया था, सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते गए, जर्नल एंट्रीज होती गई हैं, एंट्रीज में दिक्कत नहीं आएंगी। वैल्यू को आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले वर्किंग नोट पे चलेंगे। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? क्लियर है? अच्छा जी, वर्किंग नोट बनाने से पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप वर्किंग नोट बना क्यों रहे। बेटा हम लोग वर्किंग नोट इसलिए बना रहे हैं कि जो ध्वनि हैं उन्होंने 1,600 उनके पास शेयर्स थे, उन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया। तो मुझे ये जानना है कि क्या उन्होंने कुछ एडवांस पहले से दे रखा था या नहीं दे रखा था। उसके लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। आइए, नंबर ऑफ शेयर allotted
ध्वनि कितने शेयर बेटा? 1600 शेयर्स इसको अलॉट किए गए थे। अलॉट किए गए मतलब इन्होंने मांगे थे 1600 मांगे नहीं थे, मांगे ज़्यादा थे, मिले कितने? तो इन्होंने मांगे कितने ये मालूम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय ध्वनि तो 1600 है बेटा। तो बेटा अप्लाइड टोटल कितना हुआ था? 1,20,000 और 1,20,000 के बदले में आपने पब्लिक को कितना दिया? 80,000 दिया था। तो इसी हिसाब से अगर 80,000 किसी को मिला है तो कितने अप्लाई करने पे मिला था? 1,20 पे। तो बताओ 1600 शेयर जब मिले होंगे तो उसने कितना अप्लाई किया ये मालूम करना पड़ा। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1 2 3 4 तो ये आया जी 2400 शेयर्स इन्होंने अप्लाई किए थे। बेटा इत्मीनान से देखिए, भानु ध्यान से सुनना। मुझे बताओ बेटा इसने कितना अप्लाई किया था? तो जो अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन का पैसा उसी के हिसाब से दिया जाता है ना। तो उसने जो 2400 शेयर्स अप्लाई किए कितने बेटा? तो बेटा 2400 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन कितने का था? तो इसने इस हिसाब से पैसे दिए होंगे, जबकि कंपनी ने शेयर्स कितने दिए? तो कंपनी को तो इस हिसाब से पैसे रखने चाहिए था अपने पास। भाई सामने वाले जो है 2400 शेयर्स मांग रहे हैं, उसने 30 रुपये करके आपके हाथ में दे दिया और आप उसको कितने शेयर्स दे रहे हो? सिर्फ 1600 ही दे रहे हो ना। तो इस हिसाब से पहले बताओ आया कितना पैसा आपके पास? सॉरी 72,000 हमारे पास आया, जबकि हमने जो शेयर्स दिए हैं उसकी वैल्यू हो रही थी कितनी? तो हमने ज़्यादा नहीं ले लिया। तो 24,000 सामने वाली पार्टी जो कि ध्वनि है उनका पैसा हमारे पास हमारी कंपनी के ऊपर 24,000 रुपये ज़्यादा निकल रहा है। ये बात समझ में आई? ज़्यादा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या लिखा हमने? ये है बेटा एप्लीकेशन, नहीं ये वाली वैल्यू, एप्लीकेशन मनी पेड बाय ध्वनि, और यहां लिखेंगे जी एप्लीकेशन मनी, इतना एप्लीकेशन ड्यू हो रहा था। तो ये 24,000 हमारे लिए एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन हो गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय ध्वनि। ठीक है जी। अब मुझे बताइए इसका एडवांस इतना आया हुआ है ना, पहले से कितना आया हुआ है? तो हमने इससे अलॉटमेंट मांगा। हमने बोला जी देखो आपको मैंने 1600 शेयर्स दिए तो अलॉटमेंट के बनते हैं विद प्रीमियम 30 रुपये करके 48,000। कितने बनते हैं? तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपने 24 ऑलरेडी दे रखा है, 24,000 आपने दे रखा है ना, तो वो आप मत दीजिए, उसको हम माइनस कर देते हैं। कितना बच गया बेटा? ये 24,000 आप हमें दे दीजिए। क्लियर है जी? तो इसको हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, और उसके बाद आएगा जी ये आपने 24,000 हमने माइनस किया, वो क्या था? ये वाली वैल्यू थी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और इसको क्या बोलेंगे? उसने दिया या नहीं दिया? क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, नहीं दिए तो ये हो गया जी अलॉटमेंट
मनी नॉट पेड बाय ध्वनि। ठीक है जी, उन्होंने कितने पैसे नहीं दिए? 24,000। ये वर्किंग नोट बना इसलिए है, अगर इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया होता तब तो टेंशन नहीं दी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा सारा अलॉटमेंट बराबर था, लेकिन अलॉटमेंट ही नहीं दिया। और हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 48,000 आपने नहीं दिया। इसने जैसे हम बोलेंगे, सामने वाले पार्टी हमें बोलेगा भाई हमने एक्स्ट्रा दे रखा था आपको, हमने नहीं दिया तो हमने 24,000 नहीं दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए जी, अब इस वाली वैल्यू को हम लोग कहाँ लिखेंगे? अलॉटमेंट में माइनस करेंगे, इतना पैसा तो नहीं मिला ना, और इसी को किस में लिख देंगे? कॉल्स इन एरियर्स में लिख देंगे अलॉटमेंट में। समझ में आ गई बात? ओके, नोट कर ली सर? नोट बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक? लिख लें इसे। आइए सब। हाँ जी बेटा, ये बताओ कितना रह गया था ध्वनि का? अरे 11 लाख नालायक, मैं ध्वनि का पूछ रहा हूँ ना। 24,000 ओनली। कितना? अब इसे माइनस करके बताओ। 11,76,000 बस, यही है। और यहाँ पे कॉलिन एरियर कितना टोटल? ये 12 लाख। ठीक है जी, आए समझ में? तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना काम करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। बेटा इधर देखो, फर्स्ट कॉल की बात अगर करें बेटा, फर्स्ट कॉल पे आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल में 2 लोग हैं। ध्वनि का जो भी एक्स्ट्रा पैसा था हमने कहाँ एडजस्ट कर लिया था? तो अगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो पूरा नहीं दिया, या यहाँ पे भी एडजस्टमेंट होगा? एडजस्टमेंट होगा सर। नहीं, पिछला नहीं दिया तो ये भी नहीं दिया, ये बात तो क्लियर है। मेरा ये कहना है कि पहले एडवांस दे रखा था, वो हमने अलॉटमेंट से माइनस किया था, तो क्या वो वही एडवांस को फर्स्ट कॉल में ही माइनस करने की ज़रूरत है? हम तो बोलेंगे भाई आपके पास जितने शेयर्स हैं, जैसे उनके पास कितने शेयर्स है बताओ तो? उनके पास है 1600 शेयर्स, और कितने का ये था? 30। मैं बोलूँगा जी आपने तो 1600 इंटू 30 नहीं दिया, मैं यही बोलूँगा ना। अच्छा, दूसरी जो पार्टी है उनका क्या नाम है भाई? सरगम। सरगम के पास कितने शेयर हैं? 4000 जो है वो कौन से शेयर हैं इनके? अलॉटेड या अप्लाइड? और 6000 क्या है? तो अप्लाइड दे रखा है, आपको इसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। पहले इसका अलॉटेड निकाल के फिर करेंगे। तो मैं इसको भी वर्किंग नोट अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में आएंगे सर, सेकंड वर्किंग नोट है ये हमारा फर्स्ट था, और ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड है। नंबर ऑफ शेयर allotted to सरगम तो टोटल अप्लाइड शेयर है 6000, अलॉट किया जा रहा था 80,000 अलॉट किए गए थे 120 में, यही ना सर? तो ये आया कितना? 4000 शेयर्स आ गए। तो अगर फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं मिले हैं तो बेटा कितने के नहीं मिले? 4000 इनके थे और 1600 शेयर्स सामने वाली के थे। अलॉटेड नहीं लिखा था, अप्लाइड लिखा हुआ था। अप्लाइड लिखा हुआ था ना सर? मैं दिखा देता हूँ सर, यहाँ पे देखो ना, सरगम हु अप्लाइड 6000 शेयर्स। हमें अप्लाई नहीं चाहिए, हमें अगर हम कह रहे हैं आपने पैसे नहीं दिए तो अप्लाई के हिसाब से थोड़ी ना देखना होगा, अलॉटेड के हिसाब से। बेटा अप्लाइड का यूज सिर्फ कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन में, बाकी कहीं पे भी नहीं। ठीक है, हर जगह क्या चाहिए अपने को? अलॉटेड चाहिए। ये समझ में आ गई बात? चलिए लीजिए बच्चे इधर देखिए, ये हो गया जी सरगम का 1600, सॉरी किसका? ध्वनि का 1600 इंटू 30, और सरगम का कितना शेयर था? 4000 इंटू का 30।
तो इसका कितना आ रहा है बेटा 4800, इसने नहीं दिया, और इसने कितना नहीं दिया, ये 4800 48,000 है, और इसका बेटा 1,20,000। अच्छा एक साथ भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं था, आप सीधा 1600 प्लस 4000 बोले तो 5600 इंटू 30 भी कर लेते आप। भाई एक के पास कितने शेयर्स थे 1600, दूसरे के पास कितने थे 4000, दोनों ऐड कर दो कितने हो गए 5600। नहीं समझे अभी भी? बेटा ध्वनि के पास कितने शेयर्स थे और सरगम के पास, तो इन दोनों ने नहीं दिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो नहीं मिले, 5600 नहीं मिले, इंटू 30 करोगे तभी भी आ जाएगा। अलग अलग भी चाहे वैसे कर लीजिए। खैर 24 लाख में से ये माइनस कीजिए, ये माइनस कीजिए, जिसमें कंफर्टेबल आप अलग करना चाहें अलग करके कर लीजिए। माइनस करके वैल्यू बताइए बेटा इसका। बस एक ही बंदे की आ रही क्या, आपने नहीं निकाला? निकालिए इसकी वैल्यू को ज़रा। 1,68,000 और फर्स्ट कॉल जितना था 2,24,00,000। चलो ये हो गई। अब आइए फोरफीड पे। बेटा इधर देखिए फोरफीड को पहले और समझिए अच्छे से। कई बार आप फोरफीडेड की 2 जर्नल एंट्री करते हैं और कई बार आप एक जर्नल एंट्री भी करते हैं। हमने एक करी है जबकि 2 बंदे फोरफीड हो रहे थे, 2 बंदों का शेयर फोरफीड हो रहा था और हमने जर्नल एंट्री कितनी करी है, एक। आयशा जी इधर देखो, ध्यान देना। अब एक ही करी है और इसमें कितने शेयर्स फोरफीड हो रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 2000 ऑफ दीज शेयर्स, सॉरी फोरफीड तो हमने सारे किए थे क्या, हाँ फोरफीड हमने सारे कर लिए थे, रीइशू हमने 2000 किए सर। तो सारे फोरफीड के इधर देखना बेटा क्या है कहानी। एक के पास कितने शेयर्स थे, देखो इधर देखना बेटा, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना। पहले एक का फोरफीड करके, एंट्री यही होती है ना, एक का पहले फोरफीड करेंगे उसके बाद दूसरे बारे में सोचेंगे। 1600 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। भाई जब फोरफीड करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। फाइनल कॉल मांगा नहीं है गया तो कॉल्ड अप कितना है, अगर फाइनल कॉल 20 का था और जो हमने कॉल्ड नहीं किया तो कॉल्ड कितना किया है 80, इतना ही हो गया। बेटा इधर देखिए और इसको समझिए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे वरना तो दिक्कत होगी। ये क्लियर है? 1600 शेयर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 1600 इंटू 80 क्यों लिखा हमने, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, फोरफीड की बात करते हैं। जिसका आपने 1600 शेयर्स फोरफीड किया है, क्या उसने अलॉटमेंट दिया था, बोलो? क्या उसके लिए वर्किंग नोट बनाया आपने? तो वर्किंग नोट जब बनाया होगा तो उसने एप्लीकेशन तो दिया था ना। एप्लीकेशन में कितने पैसे दिए थे, चेक करो कितना दिया था बेटा, उसने टोटल दिए थे। तो ये सारा फोरफीड करोगे ना भाई, जितना भी सामने वाले ने पैसे दिए वो फोरफीड होता है। तो ये 72,000 पूरा का पूरा फोरफीड हो जाएगा। और कितना पैसा उसने नहीं दिया है, ये आ जाएगा एरियर के अंदर इसका। तो बेटा यहां पे लिखेंगे फोरफीड में, बताइए कितना लिखूं मैं यहां पे लिख देता हूं 70, एरियर में बोलिए, क्लियर है जी? और कैपिटल में 1600 इंटू। अब बताइए क्या इस एरियर में प्रीमियम भी है, हाँ या ना, है ना प्रीमियम? कितना प्रीमियम है, 10 रुपये प्रीमियम है। कितने शेयर्स पे प्रीमियम के पैसे नहीं मिले, 1600 शेयर्स पे प्रीमियम के पैसे नहीं मिले। अब मुझे बताइए डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है कि नहीं। पहले अभी एक बंदे का हमने फोरफीड किया है, 2 का नहीं किया, अभी दूसरे का इसमें ऐड करेंगे। आप पहले चेक कर लीजिए इतना। आपने जर्नल एंट्री में एरियर लिख रखा है ना, डेबिट में कितने से डेबिट हुआ था ना, आप वो भी लिख सकते। खैर इसके जो जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, ध्वनि। तो 1600 शेयर्स थे, कॉल्ड अप 80 है, 1600 शेयर्स इंटू 10 प्रीमियम का था, 72,000 इसने दे दिए थे और 24,000 पे अलॉटमेंट पे नहीं दिए। और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए इसने, 48,000। कितने नहीं दिए,
8,000 इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए। बेटा अभी ऊपर एंट्री करी ना, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं मिले थे इससे, क्लियर ना। इसने फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए थे, 48। अच्छा अलॉटमेंट में चेक करो कितना नहीं दिया था, 24,000। तो कॉल इन एरियर में दोनों आएगा ना, क्लियर है। चलिए जी, अब इसका ये डेबिट क्रेडिट मैच करेंगे तो अब इक्वल आ जाएगा आपका। नहीं समझ में आया। इसकी एंट्री फोरफिटेड की एंट्री में जो एरियर क्रेडिट होता है बेटा, वो क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि इससे पहले एरियर क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। तो एरियर एक बार डेबिट हुआ या 2 बार डेबिट हुआ, चेक करो बेटा आपने कॉपी में एंट्री जरा। अलॉटमेंट में देखो एक बार डेबिट हुआ है एरियर कि नहीं हुआ है, कितने अमाउंट से, 24,000 से। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल में बताओ एरियर डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है। टोटल 1,68,000 हो रहा है, उसमें से धोनी का अमाउंट कितना था, 48,000 रुपये। तो टोटल ही कैंसिल करना पड़ेगा ना एरियर वैल्यू, ये हो गया। अब आइए दूसरा जो इसमें है, क्या नाम है उसका, सरगम के पास कितने शेयर्स हैं, 4,000। कॉल्डअप बोलिए इसका भी, कॉल्डअप कितना, इधर देखो बेटा, इधर देखो पहले, 4,000 इंटू का 80। अब आओ फोरफिट पे, 4,000 कितने दे दिए होंगे इसने और कितने नहीं दिए होंगे ये बताओ। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल तो कॉल्डअप था ही नहीं, फर्स्ट कॉल दिया नहीं, कितने का था वो, 30 का। तो कितना दे चुके हैं ये, 80 में से उसने कितना दे दिया, 50 इसने दे दिया है और 30 इसने नहीं दिया है। वापस से आओ, देखो ये वाला मैंने किसका लिया है बेटा, ये 4,000 फोरफिटेड में भी जाएगा और 4,000 कॉल्स में भी जाएगा। 4,000 4,000 4,000, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, कॉल्ड अप। तो आप इसको देखो, इस पार्टी का नाम देखो, चेक करो कि इसने कौन सा पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के बाद हम फोरफिट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, 80। फर्स्ट कॉल नहीं दिया वो कितना है, 30 का। अच्छा ये भी नहीं कैलकुलेट करना था, यहाँ चेक कर लो, आपने ऊपर भी तो लिखा था अलग से। अब इन सारी वैल्यू को जर्नल एंट्री कर दीजिए, मतलब एंट्री तो कर ही चुके, वैल्यू लिख दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके टोटल करके इसकी वैल्यू लिख दीजिए। ये एक्चुअल में 2 जर्नल एंट्री है जिसको हम एक साथ कर रहे हैं। ये आ गया जी 16,000, ये तो 16,000 हो गया। एरियर में 1,60,000 इधर है और उधर है 24,000, तो हाँ 1,92,000 ये हो गया। 20,000 और 92,000 तो फोरफिटेड भी हो रहा है, फोरफिटेड तो नहीं बता रहे हो 20। हाँ बताना ज़रा वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लेते हो। हाँ जी जी सर, SPR बेटा उसने जो पैसा मिल चुका होता है ना प्रीमियम का, उसका फोरफिट नहीं होता है कभी, उसको कैंसिल नहीं करते SPR को, ठीक है। तो उसने प्रीमियम के पैसे दे दिए थे दूसरे वाले ने, इसलिए उसका नहीं कैंसिल हुआ। ये हो गया जी, क्लियर हो गया। अच्छा आपको दिक्कत हो तो आप 2 एंट्रीज बना लीजिएगा, सरगम के लिए अलग बना लीजिएगा और ध्वनि के लिए अलग बना लीजिएगा। आइए जी रीइशू पे इधर ध्यान दीजिए बेटा फटाफट। रीइशू कितने शेयर्स किए हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कॉम्प्लिकेटेड, एक चीज़ मिसिंग की वजह से। हाँ जी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएंगे बेटा, इसमें रीइशू के बारे में उसने बोला 2,000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, जिसमें से ध्वनि का शेयर्स जो है वो पूरा है, ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि। तो इसमें 2 अलग अलग अमाउंट को समझना पड़ेगा। बेटा ध्वनि के पास कितने शेयर्स थे पहले से, तो 1601 के रीइशू हुए हैं और दूसरे कितने के हुए हैं बेटा, 400 दूसरे के हुए। समझ में आई बात, क्लियर है ये बात बेटा, आप नोट करने में लगे हुए, आप ध्यान नहीं दे रहे।
1601 के 401 के, तभी तो 2000 हो रहे हैं। बताइए कितना पर शेयर है? 95 पर शेयर। इसके लिए भी 95 पर शेयर ही होगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी 1600, पूरा 2000 लिखना चाहें तो वो भी लिख लें। 1600 इंटू का 80 पेड अप, 80 बोला है ना क्वेश्चन में, बोला है 80 पेड अप है। और बेटा 400 इंटू का 80 पेड अप। बताओ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? SPR कितने का? 2000 शेयर है, N2 का कितना? 15। टोटल 2000 थे कि नहीं थे? अमाउंट बता दूं? सर मैं आपको अलग अलग सिखा रहा हूँ, आपसे नहीं हो पा रहा शायद अलग अलग, तो ये लीजिए। कितने शेयर है रीइशू हुए? कितने का पढ़ा क्वेश्चन आपने? 95 पर शेयर। अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा? N2 का कितना? 80 पेड अप, तो प्रीमियम कितना हो गया? सर सिंपल, क्लियर है? अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी प्रॉब्लम आती है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी स्ट्रगल करेंगे तो आगे फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो ये सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं आप, अलग अलग चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। सर 2000 टोटल शेयर्स थे, उसमें से उसका क्या कहते हैं, इस बच्चे का नाम है ध्वनि, ध्वनि का शेयर्स कितना है? 1600। तो दूसरे का कितना होगा? 2000 में से ध्वनि का 1600 है तो दूसरे का 400 शेयर्स है, तो बेटा 400 शेयर्स अलग लिख दिए, 1600 अलग लिख दिए मैंने, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ तो है कि हमारी वैल्यू आनी चाहिए। बताइए बेटा। 1,60,000, 30, और ये आ गया जी 1,90,000। ठीक है सर, यहाँ पे आएंगे कैपिटलिज्म में, इसी वजह से मैंने अलग अलग किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब फोरफिटेड से कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होता तो उस वक्त आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सारे शेयर्स रीइशू हुए हैं कि नहीं। अगर सारे रीइशू नहीं हुए हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कुछ का सारा हो गया, कुछ का सारा हुआ ही नहीं। जैसे दो है ना, एक के पास कितने शेयर्स थे? तो रीइशू शेयर्स बाहर 1600 लिख दूं, प्रॉफिट माइनस लॉस लिखना पड़ेगा ना। ठीक है जी, दूसरे का बताइए तो कितना है? 400, उसका भी प्रॉफिट माइनस लॉस। तो पहले 400 वाले की बात कर लेते। ठीक है जी, आप मुझे बताओ 400 पे आपको फोरफीड करने की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ था? फोरफीड करने की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ था? ये 4000 शेयर्स जो है उसी में से तो है 400, तो आपने देखा उसे कितना फोरफीड हुआ था? बेटा ये देखो, ये मैंने अलग अलग लिखा था ना, तो 4000 इंटू का कितना प्रॉफिट हुआ था? तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 50। बेचने में कोई नुकसान हुआ नहीं। अब 1600 पे आइए, टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ मुझे मेरे पास कितना? बोलो, समझ में आ रहा है ना? टोटल 72,000 है। क्लियर है? वैसे तो इसका पूरा हो चुका है ना, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टोटल कितना है? तो 72,000 में मुझे पर शेयर निकालना है बेटा। कितने शेयर को फोरफिट करने से 72,000 का फायदा हुआ था? तो 16 से डिवाइड कर देंगे, एक शेयर का आ जाएगा, नुकसान 0। समझ में आई बात? ये तो डायरेक्ट भी हो सकता था, 72,000 ही आ रहा था इसका वैल्यू। भाई रीइशू बाहर लिखते हैं, प्रॉफिट माइनस का, तो जब इसको फोरफीड किया था 1600 शेयर्स को, टोटल कितना फोरफीड अमाउंट आया था? तो 72 डिवाइडेड बाई 1600 हमने किया, एक शेयर का आ जाएगा, वरना तो इसको खोलेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। बताइए क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? एक का आएगा 72,000 प्लस 500 के 20,000, ये आएगा, टोटल कितने हो गए? 92,000 आएगा जी। दो फोरफीड होने की वजह से ये ज़्यादा मेहनत करना पड़ा।